अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किससे था, द्रौपदी से या सुभद्रा से? मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं काफी समय से महाभारत के बारे में पढ़ रहा हूँ और जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह द्रौपदी ही होगी। द्रौपदी एक ऐसी महिला थी जिसे उन्होंने अपने पहले प्यार धनुर्विद्या की मदद से जीता था। यह परीक्षा बहुत कठिन थी क्योंकि कर्ण और शल्य सहित कई योग्य योद्धा इसे पास करने में असफल रहे। जो चीजें आपको अपनी मेहनत से मिलती हैं, वे आम तौर पर आपको आसानी से मिलने वाली चीजों से ज्यादा प्रिय होती हैं। स्वयंवर के बाद जब सभी ने द्रौपदी को जिंदा जलाने की कोशिश की, तो वह उसके लिए खड़ा हुआ और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी, क्योंकि ऐसा उल्लेख किया गया है कि वह और कर्ण पागल हाथियों की तरह लड़े थे। जाहिर है कि अगर वह माता द्रौपदी की सुंदरता के लिए वासना थी, तो वह खुद को रोक सकता था और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता था, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। यह एक उचित संकेत देता है कि वह एक सामान्य ब्राह्मण की तुलना में बहुत शक्तिशाली, कुशल और प्रतिभाशाली था। उसे अपनी नई दुल्हन की परवाह थी। अगर प्यार नहीं, तो वह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार था। जब द्रौपदी को उसके भाइयों में बांट दिया गया, तो उसने विरोध नहीं किया। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अर्जुन में एकमात्र कमी यह थी कि वह पाप करने से डरता था। अपने बड़े भाई से पहले शादी करना और उन दिनों अपनी माँ की आज्ञा न मानना पाप था। हालांकि इससे उसका माँ से प्यार कभी कम नहीं हुआ। यहाँ महर्षि वेद व्यास ने अपनी भावनाओं का जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में युद्ध के 17वें दिन युधिष्ठिर के सामने उनके बयान से पता चलता है कि वे इस घटना से वाकई आहत थे। प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण या किसी पर शारीरिक रूप से अधिकार जताने तक ही सीमित नहीं है। यह शारीरिक से कहीं अधिक भावनात्मक है। द्रौपदी के साथ उनका भावनात्मक बंधन उनके जटिल विवाह के बावजूद भी बरकरार था। इसलिए जो लोग यह दावा करते हैं कि ईर्ष्या और अधिकार की भावना से ग्रस्त अर्जुन ने द्रौपदी में रुचि खो दी और बाद में सुभद्रा में सांत्वना पाई, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वह नर का अवतार था। आप उसे प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति की तरह नहीं दिखा सकते। यह वास्तव में अनुचित है। वेद व्यास ने अपने युद्ध से भरे महाकाव्य में हमें पात्रों के निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने अर्जुन और द्रौपदी के बीच के कुछ पलों का उल्लेख किया है और उनके शुद्ध और बिना शर्त वाले प्रेम की ओर संकेत किया है। कई मौकों पर द्रौपदी और केवल द्रौपदी को ही अर्जुन और केवल अर्जुन का प्यार, प्रेमिका या प्रिय पत्नी बताया गया है। आश्चर्यजनक रूप से न तो उन्होंने अर्जुन की अन्य पत्नियों को अपनी प्रेमिका के रूप में उल्लेख किया और न ही उन्होंने द्रौपदी को अन्य 4 पांडवों के लिए प्रेम के रूप में चित्रित किया, जैसे भीम का प्यार, नकुल का प्यार या कुछ और। जब वह स्वर्ग से वापस आता है और अपने सारे रत्न द्रौपदी को भेंट करता है, तो वेद व्यास स्पष्ट रूप से उसे अर्जुन का प्यार बताते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि द्रौपदी को सुत्सोम की मां के रूप में उल्लेख किया गया था। अगर हम याद करें, तो सुत्सोम द्रौपदी के भीम से पैदा हुए बेटे थे, अर्जुन से नहीं। यह उनके एक दूसरे के प्रति बिना किसी ईर्ष्या के बिना शर्त प्यार का स्पष्ट संकेत है। अपने भाई के बेटे की मां होने के बाद भी वह अर्जुन का प्यार थी, तो स्पष्ट रूप से साझा करने से अर्जुन या द्रौपदी का एक दूसरे से प्यार कम नहीं होता। उन्होंने उसे अपने करीबी दोस्तों के समूह में शामिल किया और अक्सर वे अपने आत्मीय साथी वासुदेव, श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा के साथ उसके साथ गपशप करते थे और किसी को भी, यहाँ तक कि उनके भाइयों को भी बातचीत में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, बल्कि उन्हें कमरे में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी।
उद्योग पर्व में हम पाते हैं कि वे शुभ पांचाली की गोद में अपने पैर रखकर बात कर रहे थे। इससे पता चलता है कि वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। कुख्यात द्यूत सभा में आकर वह निष्क्रिय नहीं बैठा था। उसने द्रौपदी की बातों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके अपनी पूरी कोशिश की। उसने किसी को मारने की कसम नहीं खाई थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश की। हमें याद रखना चाहिए कि वह पहले से ही कौरवों का गुलाम था, इसलिए उसकी शक्तियों की एक सीमा थी। हम देखते हैं कि कर्ण, जो कि उसका कट्टर प्रतिद्वंद्वी था, उसके साथ कई बार मौखिक द्वंद्व करता था, लेकिन जब तक उसने द्रौपदी का अपमान नहीं किया, तब तक उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। द्यूत सभा में द्रौपदी के अपमान ने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ी और वह आहत हुआ। युद्ध में कर्ण को मारने के बाद उसने सबसे पहले यही कहा कि अब कृष्ण द्रौपदी के आंसू पोंछ सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि द्यूत सभा में द्रौपदी के अपमान से वह बहुत आहत था। बाद में महाप्रस्थान के समय उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कहा कि द्रौपदी उनके साथ आएगी। हालांकि उस समय उनकी अन्य पत्नियां उनके साथ रह रही थीं।